इसके सर पे चेतक। सर सबसे संवेदनशील और कोमल भाग होता है। सुरक्षा कर्मियों को इनकी अंतिम राजकीय सम्मान सहित विदाई के लिए लेके जाना है इनके पार्थिव शरीर को यहां से। इन्होंने शूरवीरों की भांति लड़ते लड़ते रणभूमि में वीर गति पाई है। हम सभी तो युद्ध भूमि में ही थे। हम तैयार थे अपने और अपने पुत्र की वीर गति के लिए, किंतु ऐसे छल से उन्होंने इन्हें घेर कर मार दिया। ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था भीम सिंह जी, और हम कुछ कर ही नहीं पाए। शालिवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम मुगलों का रक्त बहाकर ही दे सकते हैं हुकुम। ठीक कह रहे हैं आप भीम सिंह जी। हम हर उस मुगल का सर धड़ से अलग कर देंगे जो हमारे पुत्र की हत्या में भागीदार है। मान सिंह, तुमने हमारे सेनापति शालिवान जी पर अंतिम वार किया है। अब मैं भीम सिंह डोरिया तुम पर अंतिम वार करूंगा। मान सिंह! हमारे होते हुए तुम हमारे सिपह सालारे आजम का बाल भी बांका नहीं कर सकते। सिपाहियों, आगे बढ़ो। आ गया है प्रताप के दूसरे बाजू तोड़ने का वक्त। जीजा, छोड़िए, संभालिए अपने आप को। मां, हमें मर जाने दीजिए ना महारानी साहब। शायद अभी यही हमारा भाग्य है। देखिए ना बाईसा कैसे रो रही अपने सुहाग को खोकर। तो करने दीजिए ना इनको अपना धर्म पूरा। करने दीजिए ना जौहर। नहीं करने देंगे हम जौहर। आप क्या कह रही है? और आप ये किससे कह रही है? कि जो बिलक बिलक के रो रही है ना, हमारी जीजा है ये। और आप इनको समझाने के बजाय इनको जौहर करने के लिए उकसा रही हैं। हमें जाने दो भाभी साहब, हम जौहर करेंगे। संभालिए ना अपने आप। नहीं भाभी साहब, हम जौहर करेंगे। हमें जौहर करना है भाभी साहब। जौहर संभालिए अपने आप को, संभालिए मानव। राजमहल की सभी स्त्रियों को बुलाइए। बात करनी हमें उनसे। बस भीम सिंह, थोड़ा करीब और आ जाओ। यही तो हम चाहते हैं। भीम सिंह जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे नहीं जा सकते। भीम सिंह जी, ये उनका घेरा है। मैं अब वापिस नहीं आऊंगा ढूंढा जी। इन्होंने हमारे शालिवान को धोखे से मारा है। शालिवान को मारने का मौका मान सिंह जी ने आखिरी बार में हमसे छीन लिया था। अब इसको तो मैं मारूंगा। मैं मान सिंह!
भीम सिंह, 2 सूत से तुम इतिहास बदलते बदलते रह गए। इसे समाप्त कर दीजिए आप। बच्चे तक राणा जी, हमारा बीवो बहलोल खान के बनाए जाल में घुस चुका है। शाबाश भीम सिंह, और जम के तलवार चलाओ। हाँ, ऐसे। नहीं टूरा जी, आप अपना मोर्चा संभालिए। बहलोल खान अब हमारा शिकार है। नहीं राणा जी, वहां पे बहुत सारे मुगल सैनिकों ने चक्रव्यूह बना रखा है। हमने कहा ना आपसे, आप अपना मोर्चा संभालिए। जी राणा जी। बहलोल खान ने शुरुआत में प्रताप के नजदीकी रिश्तेदार को मारकर यकीनन भूल की। उसे पहले किसी सिपह सलार को मारना चाहिए था। शहंशाह, ये राजपूतों के जिरह बख्तर तो काफी भारी है। क्यों खुरासन, नहीं सह पाओगे इनका वजन तुम? मैं क्या शहंशाह, मेरी फौज का एक एक सिपाही इसका वजन संभाल सकता है। बहुत खूब। मैदान जंग में अब तक दुश्मनों के हाथों हमने जितने भी सदमे झेले, राजपूती सिपाहियों के बेस में हमारी फौजी टुकड़ी, उन सब का हमारी तरफ से एक हैरत अंगेज और नायाब जवाब होगा, है ना खुरासन? जी शहंशाह, अब हम जंग के मैदान में जो करेंगे उसे देखना। दहशत फैल जाएगी मेवाड़ की फौज में और इंशाअल्लाह उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। आमीन। पर हुजूर, एक बात मन में खटक रही है। मान सिंह जी, राजपूत फौज के खिलाफ जो हम करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो मान सिंह जी के राजपूतानी उसूलों के खिलाफ होगा। मान सिंह जी के सख्त उसूलों को लचीला बनाने की एक बेहतरीन तजवीज है हमारे पास। उनके अब्बा हुजूर उनके साथ दस्तरखाना बिछा के बड़े ही प्यार से उन्हें हम निवाला और हम प्याला बना लिया। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जगमाल आ चुके हैं। वाह, तो लो, आखिरकार एक फिजूल की चीज को हमने काम का बना ही लिया। भेजो उन्हें। आ रहा है तुम्हें बचाने तुम्हारा मसीहा सफेद घोड़े पे, पर अफसोस पहुंच नहीं पाएगा वक्त पे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। कहिए शहंशाह, क्या हुक्म है हमारे लिए? कुंवर जगमाल, दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि तुम उदयपुर के शाही तख्त के वाहिद हकदार थे और वाहिद हकदार हो। अवश्य है। यदि आपका हाथ हमारे सर पे है तो फिर कैसी समस्या? हम भी दिखा देंगे संसार को कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम तैयार है शहंशाह, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हमारा नाम भी राणा जगमाल सिंह है। हम भी उदय सिंह के पुत्र हैं और राणा सांगा के पौत्र। हमारा रक्त शुद्ध है शहंशाह, एकदम शुद्ध। अब बस कहिए, जो बोलेंगे हम आपके लिए वो करेंगे और कुछ भी करेंगे आपके लिए। किंतु शहंशाह, वो प्रताप के पास। फिक्र मत करो कुंवर जगमाल, हम तुम्हें प्रताप से मुकाबला करने के लिए नहीं कहेंगे। उसके लिए हमने मान सिंह जी को भेज रखा है।
तो फिर क्या करना होगा हमें? हम चाहते हैं कि तुम मुगल फौज को लेकर उदयपुर पे कब्जा कर लो, क्योंकि तुम हमसे ज्यादा उदयपुर को लेकर वाकिफ हो, और प्रताप है भी नहीं वहां। कर लोगे ना ये छोटा सा काम? जहांपना, यदि प्रताप वहां पे नहीं है और हमारे साथ आपकी इतनी बड़ी विशाल मुगल सेना होगी, तो फिर कैसी समस्या? हम कब्जा करेंगे उदयपुर पे, और वैसे भी अब कौन बचा है उदयपुर की रक्षा करने वाला? सिपाहियों, हमला करो प्रताप पे, मार डालो उसे, और अगर उसे न मार सको तो कम से कम उसके घोड़े को तो जरूर मार डालो। नहीं काजी, ये युद्ध नियमों और नैतिकता के विरुद्ध है। सदके जाऊं तेरे पाबंदी है उसूल पे दोस्त, खून से नहाते हुए भी खुदा याद है तुझे। अरे जब मेवाड़ का राजा ही मेरे हाथों मारा जाएगा तो फिर बहलोल खान का नाम तो सुनहरे हरफों में तारीख में आ जाएगा। और तुम कहते हो मान सिंह कि मैं भाग जाऊं यहाँ से ऐसा मौका छोड़कर? नहीं। बहलोल खान! युद्ध चल रहा है हमारा मुगलों के साथ। ऐसा ऐतिहासिक युद्ध जैसा युद्ध आज से पहले समूचे राजपुताने के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसा युद्ध चल रहा है हमारा मुगलों के साथ कि हो सकता हम सब के पति जीवित बचे और हो सकता वे वीर गति को प्राप्त, वे वीरता के साथ हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए ये युद्ध लड़ हम सबको बचाने के लिए कर हमारी विरासत, हमारी परंपराओं को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे और हम अपने शरीर की रोम 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 उनकी विजय, उनकी दीर्घायु, उनकी सुकुशल वापसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। किंतु यदि ऐसा ना हो तो हम में से कोई भी आंसू बहाकर उनके इस महान बलिदान का अपमान नहीं करेगा। गर्व होना चाहिए हमें उनके इस बलिदान के लिए। और बात केवल गर्व करने तक नहीं रहनी चाहिए,
बात उनके युद्ध, उनकी अपनी मातृभूमि को बचाने की इच्छा, उनकी अपनी विरासत, उनकी परंपराओं को बचाने के लिए की गई लड़ाई को आगे तक ले जाने तक की होनी चाहिए। उनके बाद हम लड़ेंगे ये लड़ाई। जौहर नहीं, युद्ध करेंगे हम मुगलों के साथ, हमारे पतियों के बलिदान के लिए, हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, अपनी धरती माँ के, अपनी विरासत, अपनी परंपराओं के लिए हम अंतिम सांस तक युद्ध करें। जिस तरह हमारे पतियों हंसते हंसते अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, हम भी वैसा ही करें। जीते जी हम उन मुगलों से हार नहीं माने। जय एकलिंग जी, जय अंततः आपने शालिवान की हत्या का प्रतिशोध ले ही लिया राणा जी, प्रतिशोध ले ही लिया। नहीं रामशाह जी, नहीं। बात ये केवल आपके पुत्र की नहीं है। जब तक हम युद्ध भूमि में उपस्थित सभी आक्रांताओं को मौत के घाट में उतार देते, शालिवान जी और हमारे अन्य वीर साथियों के बलिदान का बदला पूरा नहीं होगा। नहीं, एकलिंग जी की सौगंध, हम मुगलों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे वीर योद्धाओं, एक भी मुगल जीवित नहीं बचना चाहिए। ये हमारे शौर्य की परीक्षा है, हमारे देश प्रेम की परीक्षा है। आज हमें संसार को बता देना है कि जब भी एक राजपूत तलवार उठाता है तो युद्ध का निर्णय संख्या बल से नहीं, देश प्रेम के उन्माद से होता है। देश प्रेम के उन्माद से। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़, भारत माता की जय, मेवाड़ देश कण कण की जय, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। करते ही बोले राणा की जय, राणा की जय। उदयपुर भेजे जाने वाली हमारी फौजी टुकड़ी तैयार है। हम तारुफ करवाना चाहते हैं उससे जगमाल का। जी आलमपना, फौज तैयार है। और भगवान दास के साथ हमारे खाने की तैयारी। आलमपना, आपके हुक्म और मिजाज के मुताबिक तमाम किस्म की शराबें भी पेश करने की तैयारियां हो चुकी हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मैदान जंग से कोई बुरी खबर? इस बार कौन? हुजूर बेलोल खान। बेलोल खान? किसे मारा उसे और कैसे? खुद प्रताप ने शहीद किया बेलोल खान को, और वो भी बेहद दर्दनाक तरीके से। खुरासन, वक्त आ चुका है मैदान जंग पे जाने का। जी हुजूर।
बहलोल खान की शहादत की। चुन चुन के मारो इन राजपूतों को। आगे बढ़ो। भैरव धनु की टंकार करो, तुम शेष सदृश फुंकार करो। भैरव धनु की टंकार करो, तुम शेष सदृश फुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए उठो, अब एक बार हुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए उठो, अब एक बार हुंकार करो। चीरों के कल कल करने से आया हरिसेनाधीश सुना। बढ़ गया पहले से का साहस भी सुना। बढ़ गया। काको साहब, हमारे सिपाही कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम? इस राजपूती नए जोश के सामने हमारी सेना नहीं टिक पाएगी काको साहब। गजब हो गया काको साहब, गजब हो गया। मेवाड़ सेना की नई टुकड़ी हमारी ओर बढ़ी चली आ रही है। हम तो कहते हैं कि हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। अब ये जंग हम नहीं जीत पाएंगे काको साहब, नहीं जीत पाएंगे। ये कैसी सेना है? राणा जी, जो सेना हम पीछे सुरक्षा के लिए छोड़ के आए थे, प्रतीत होता है कि वही सेना रानी साहब ने हमारी सहायता के लिए भेज दी है। कोई कहा इतना बड़ा निर्णय वो अकेले कैसे ले सकते हैं? बिना हमारी अनुमति के सेना कैसे भेज सकते हैं? उचित अनुचित हम नहीं जानते राणा जी, किंतु यह युद्ध हम निर्णायक रूप से जीत सकते हैं। पहले हम इन मुगलों के वो उखाड़ चुके हैं राणा जी। अब इस नए सैन्य बल से हम इन मुगलों के क्या सुना देंगे राणा जी? सोच क्या रहे काको साहब? आदेश दीजिए सिपाहियों को पीछे हटने का। हमें मान सिंह जी, पहले रुको तो सही दम भर। देख तो ले ढंग से कि है कौन है आखिर। सेना का नेतृत्व खुरासन कर रहा है। खुरासन, इसका मतलब ये मेवाड़ी फौज नहीं, मेवाड़ी लिबास में मुगल फौज है। शहंशाह, आपने हमें और हमारे पुत्र मानसिंह को स्वर्णिम मुगल इतिहास का अभिन्न अंग बनाकर हम पर जो एहसान किया है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। और ये जो सारे संसार की उत्कृष्ट मदिराओं का सेवन करने का जो सुअवसर आपने हमें दिया है, उसके लिए हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है शहंशाह। बस आप हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। भगवान दास जी, ये जो अंगूठी आपने अपनी उंगली में पहन रखी है, गजब की खूबसूरत है। जब भी आपसे मिलते हैं, नजरें नाम ही नहीं लेती इससे हटने का। ये अंगूठी न जाने कितने वर्षों से मेरे उंगली में है। कितना भी प्रयत्न करो,
ये निकल नहीं सकते, अन्यथा मैं इसे आपको अभी पेश कर देता। अभी से अपनी बदकिस्मती का है या ना कहे? नहीं शहंशाह, यदि ये आपको चाहिए तो मैं अभी आपको दे देता हूं। लाहौल बिला कुव्वत, ये क्या कर रहे हैं आप? शहंशाह, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। युद्ध भूमि में आप सभी का स्वागत है मेवाड़। आज मुगलों को दिखा दो अपना शौर्य। ये क्या कर रहे हो मूर्ख? ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी नई टुकड़ी के सैनिक हमारे ही सैनिकों पर वार क्यों कर रहे हैं? ये युद्ध नहीं, धोखा है। ये नहीं होती राजपूती परंपरा। तुम्हें इसके बारे में पता था ना मुल्तान खान? बिल्कुल पता था मान सिंह, लेकिन इस वक्त आपके राजपूती उसूलों का शोर नहीं, हमारी नायाब चालें ही इस हारी हुई जंग में हमें फतेह दिलाएगी। नहीं मुल्तान खान, राजपूतों के लिए जीत और हार से बढ़कर उसके सिद्धांत और परंपरा होती है। हम अभी जाकर छल करने वाले एक एक मुगल सैनिकों का राजपूती जरा पख्तर छीन छीन कर उनका असली चेहरा सामने लेकर आते हैं। हम राजपूत युद्ध को छल से नहीं, बल से लड़ते हैं मुल्तान खान। मान सिंह जी, आपको जो करना हो कर लीजिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले इतना जरूर याद रखिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब खुद शहंशाह की तजवीज पे हो रहा है अमल। शहंशाह के ही सिर पे सलार आजम होकर उनके ही खिलाफ जाएंगे आप, वो भी इस मैदान जंग में। कुंवर जगमाल, इससे पहले किसी फौज की सरबराही की है तुमने? नहीं शहंशाह, अभी तक कभी अफसर ही नहीं मिला। तो समझो, आज मिल गया तुम्हें मौका। तुम्हें फौज को लेकर जाओ और उदयपुर के आसपास जाके अपना डेरा डालो और फिर वहां अपना खेमा गाड़ते ही तुम्हें खबर फैला दो कि प्रताप ये जंग हार रहा है। और जैसी ये खबर उदयपुर में फैलेगी, शाही महल और तमाम शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। इस अफरा तफरी के माहौल में और उसका फायदा उठाकर तुम उदयपुर पर कब्जा कर लोगे। और इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि उदयपुर पर कब्जा करने का ये मौका हम तुम्हें बिना प्रताप के साथ मुकाबला करने के लिए दे रहे हैं। बस तुम्हें भी हमसे एक वादा करना पड़ेगा, प्रताप की बीवी का तुम अपने हाथों से मारोगे। हम वचन देते हैं शहंशाह कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। शाबाश कुंवर जगमाल, इतना आसान मौका और इतनी बड़ी मुगल फौज हम तुम्हें दे रहे हैं। इसमें कई ऐसे सिपहसालार हैं जो तुम्हारे लिए आंख झपकते ही उदयपुर फतेह कर लेंगे। बस तुम्हें उन्हें यह बताना है कि कहां पर क्या क्या है। और अगर खुदा ना खास्ता तुम इस मुहिम में नाकामयाब हो गए तो हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे, क्योंकि हमें नाकामयाब लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आप हमारा विश्वास रखिए शहंशाह, इस बार राणा जगमाल सिंह असफल नहीं होगा। ये हमारा आखिरी वार है प्रताप।
तुम अपने दोनों मोर्चों पर हारो। चलो सेन जी, ये बच्चे हमारे सैनिक नहीं हो सकते, बहनों की लगते हैं हमें। परंतु इनमें से अपने कौन और पराये कौन है, कैसे अन्य मुश्किल है रावण जी। इसका एकमात्र एक ही मार्ग है, हम जय भवानी का सिंहनाद करेंगे। हम जानते हैं हमारी सेना क्या करेगी। जय भवानी। देख लिया हमारे मेवाड़ी वीर योद्धाओं, ये जो हमारे समक्ष खड़े हैं ये कायर मुगल हैं, जिन्होंने हमारी वेशभूषा पहन हमसे ही गद्दारी किया, हमें ही धोखा दिया है हमारी मातृभूमि में। आप सभी जानते हैं कि अब हमें इनके साथ क्या करना है। के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को, के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी, के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। काजी खान और भूखन सिंह फौरन जाओ और अपनी सेना की मदद करो। जी काकू साहब। रुक जाओ सब। आज पता चला कि अकबर या प्रताप होने पर कैसा अनुभव होता है भीतर से। हमारे एक ही इशारे पे इतनी विशाल सेना रुक गई। वाह राणा जगमाल सिंह, वाह। सब लोग 2 कदम पीछे। अब 2 कदम आगे। हमारे लिए क्या हुक्म है हुजूर आला? जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे पीछे उदयपुर की सुरक्षा के लिए कुछ राजपूती सैनिक तैनात किए हैं, तो अब हम वो ही करेंगे जो शहंशाह अकबर ने हमसे कहा है, अर्थात आप सभी सैनिक साधारण नागरिकों के वस्त्र में आके इस नगर में घुल मिल जाए और इस नगर में यह बात भी फैला दी जाए कि प्रताप सिंह हल्दी घाटी की जंग हार चुका है। समझ गए? बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं हमारे सिपाही, अब तो प्रताप को रोकना ही होगा। हम मारते राणा प्रताप को काजी खान। मानो बच्चे, इसी खुशफहमी में पहले कई सूर्य मर चुके हैं प्रताप के हाथों, इसलिए बेहतर तो यह होगा कि तुम प्रताप की असली ताकत को निशाना बनाओ। यानी प्रताप का घोड़ा चेतक। मानना पड़ेगा मानसिंह जी आपके भतीजे को, एक पांव से बेबस होने के बावजूद भी कई दुश्मनों को हलाक किया है इसने। कमाल का जंगजू है जनाब। अधर्म का युद्ध धर्म समझ कर लड़ने वाला योद्धा है।
चेतक, अब ठीक तो है ना? मानसिंह, तुम्हारे घृणित कार्य ने संसार के सभी राजपूतों का सर शर्म से झुका दिया। तुम्हारे रगों में अब राजपूती रक्त नहीं, बल्कि मुगलों का मलिच और कपटी रक्त दौड़ रहा है। तुमने छल से मुगल सैनिकों को राजपूती जरा बख्तर पहनाकर हमारे ही विरुद्ध युद्ध भूमि में लड़वाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम एक राजपूत नहीं रहे, एक मुगल बन चुके हो। एक ऐसा मुगल जिसने आज तक केवल अपनी मातृभूमि को धोखा ही दिया। तो आओ, आज हम यहाँ सबके समक्ष तुम्हें युद्ध की चुनौती देते हैं। हमारे विचार से दोनों पक्ष बहुत रक्त बहा चुके हैं एक दूसरे का, बहुत नुकसान पहुंचा है दोनों को जान माल का। इसीलिए हम आज इस युद्ध विराम का आपके समक्ष अपनी ओर से प्रस्ताव रखते हैं। कल फिर नए उत्साह, नए जोश के साथ मिलेंगे युद्ध भूमि में। राणा प्रताप सिंह ने आज तक कभी भी किसी शांति प्रस्ताव का अपमान नहीं किया, भले ही वो कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो। तो जाओ, इससे पहले कि हम अपने नियमों को तोड़ दें और ये भूल जाए कि कभी तुम भी एक राजपूत थे। जाओ। मुगल सेना विश्राम के लिए खेमे में लौटेगी। पीछे हट। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।